हरि ओम। नमो नमः मित्राणि। ओम श्री श्री परमात्मने नमः। भवतां सर्वेषां सुमनः संस्कृत अध्ययन्यासे अद्यत्वे पाठे शिक्षा पाणिनि शिक्षायाः पाठे अस्मिन् स्वागतमस्ति। आप सभी का पाणिनि शिक्षा के आज के पाठ में स्वागत है। अभी तक हमने वर्णों के 5 प्रकारों को जाना था कि उनके 5 प्रकार के विभेद होते हैं। उन्हीं विभेदों को आगे हम विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। आज हम जानेंगे स्वरों के भेद, और स्वरों के जो भेद है वो कितने प्रकार से होते हैं। तो प्रथमतः अत्र पठामः, पहले यहाँ पढ़ते हैं। उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रियः ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियमाचि। जो अचि अर्थात अच जो स्वर है, स्वरों को प्रथमतः द्विविधम मंतव्यम, स्वरों को पहले 2 प्रकार के भेद उसमें मानने चाहिए। एक है काल के आधार पर 3 भेद होंगे स्वरों के, और दूसरे हैं उच्चारण के आधार पर अर्थात स्वरों के आधार पर। स्वर के आधार पर जो स्वर अर्थात बोलने उच्चारण के आधार पर जो स्वरों के भेद हैं वो है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये उच्चारण के आधार पर है, स्वरों के आधार पर है। कौन सा स्वर उदात्त होता है, कौन सा अनुदात्त, कौन सा स्वरित, इसको हम आगे भी समझेंगे और वेद पाठी लोग इसको समझते हैं। और काल के आधार पर जो है मात्रा के भेद के आधार पर आप कह सकते हैं इसको। मात्रा के भेद के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये 3 भेद स्वरों के होते हैं। जैसा कहा भी तथा काल तो ह्रस्व दीर्घ प्लुता इति, काल के आधार पर या मात्रा के आधार पर ह्रस्व दीर्घ और प्लुत भेद है। और उदात्तश्च अनुदात्तश्च श्रुतश्चेति स्वरः, ये जो स्वर इनको इस प्रकार से जानना चाहिए। अचाम इमे नियमः क्रियन्ते ह्रस्वाद्या येन मात्रा भेदान वर्णयन्ति। अचों के ये नियम किए गए हैं जिनमें ह्रस्व आदि ये मात्रा भेद वर्णित किए गए हैं। अभी जो मात्रा भेद है, ऋग्वेद प्रतिशाख्य क्या कहता है, ये रह कि ऋग्वेद प्रतिशाख्य में ये स्पष्ट किया गया है कि क्योंकि जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है उसके विषय में एक और कारिका आती है। एक मात्रिको भवेद ह्रस्व द्विमात्रिको दीर्घोच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतः प्रोक्ता व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। अर्थात जो ह्रस्व है वो एक मात्रा वाला होता है, दीर्घ 2 मात्रा वाला होता है, और जो प्लुत है वो 3 मात्रा वाला होता है। परंतु अब इन तीनों मात्राओं का जो है निर्धारण कैसे किया जाए। ह्रस्व एक मात्रा को ह्रस्व भवेत, एक मात्रा कौन सी होती है, कितना उच्चारण स्वर का होना चाहिए कि वो एक मात्रा कहलाए। तो उसका निर्णय जो है ऋग्वेद प्रतिशाख्य में इस प्रकार से दिया है। चाशस्तु वदेत मात्रां द्विमात्रां वायसो ब्रवीत शिखे त्रिमात्रो विज्ञेयः एषा मात्रा परिग्रह। ये कारिका परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाशस्तु जो नीलकंठ पक्षी होता है, वो जो आवाज निकालता है वो एक मात्रा की होती है। जैसे अ हम उच्चारित करते हैं अ, तो एक मात्रा का अर्थात निमिष मात्र में जो परक झपकने का भी जो हमारा समय है उसको भी हम मान सकते हैं। अ उतना जो समय है वो एक मात्रा कहलाता है। द्विमात्राम वायसो अब्रवीत, और जो 2 मात्रा का जो उच्चारण है वो वायसो अर्थात कौवा कौवा जितना आवाज निकालता है वो 2 मात्रा में निकालता है। शिखी त्रिमात्रो विज्ञेय, शिखी अर्थात मोर, मोर जो आवाज के कारव निकालता है, मोर की जो के कारव है वो 3 मात्रा की होती है। उसको आगे हम पाणिनि शिक्षा क्या अष्टाध्यायी भी पढ़ेंगे या लघु सिद्धांत कौमुदी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में भी वहां पर उसका वर्णन जो है पहली मात्रा, दूसरी मात्रा, तीसरा मात्रा का उष्च 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 दिया है। जैसे मुर्गा बांग देता है, वो पहला जो आवाज निकलता है, फिर दूसरी जो आवाज निकलता है और फिर तीसरी जो आवाज निकलता है वो भी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत का वहां पर संविधान किया गया है। अच्छा, समग्रात् पाठयात् पृथक् एव तद्गतः ह्रस्वादयोः मात्राभेदः इति स्पष्टन् आह। समग्र पाठ से ह्रस्व आदि मात्रा के जो भेद इस प्रकार से स्पष्ट कहे गए हैं पाणिनि नियम के अनुसार।
लेकिन क्या कह रहे हैं कि अकार आदि गता एवं इमे मात्रा भेदः, आकार आदि में आए जो ये मात्रा भेद है, वृत्ति भेदेभ्यो अतिरिच्यन्ते, ये वृत्ति के भेद से अतिरिक्त है। वृत्ति अर्थात वृत्ति क्या है? वृत्ति भी तीन प्रकार की कही गई है। स्वरों की या वर्णों के उच्चारण की जो वृत्ति है वो भी तीन प्रकार की कही गई है, लेकिन ये यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि वृत्तिभ्यो अतिरिच्यन्ते, ये जो मात्रा भेद है, एक मात्रा, दो मात्रा, या बहुमात्रा, त्रिमात्रा, ये वृत्ति की मात्रा से अलग मानने जाने चाहिए। और ये वृत्ति कौन सी होती है? वृत्ति है विलंबिताम, मध्यमाम, द्रुताम च, तीन प्रकार की वृत्ति है। एक विलंबित वृत्ति है, एक मध्यमा वृत्ति है और एक द्रुत वृत्ति है। मतलब विलंबित है बहुत आराम से बोलना, मध्यमा वृत्ति मध्य गति से बोलना, और द्रुताम बहुत शीघ्रता से बोलना। तिसरो वृत्ति उपदिश्यन्ते वाचो, वाचो अर्थात वाणी की, तिसरो तीन वृत्ति उपदिशन्ति, तीन वृत्तियों का उपदेश किया गया है वाणी की। और वो कौन कौन सी है? वो है विलंबिता, मध्यमाम, द्रुताम च। अच्छा, उसको कैसे समझ सकते हैं? इसके अर्थ, इसके लिए एक कारिका यहाँ देखिए, ये कारिका यहाँ आई है। अभ्यासार्थे द्रुताम वृत्तिम, प्रयोगार्थे तु मध्यमाम, शिष्याणाम उपदेशार्थे कुर्याद वृत्तिम विलंबिताम। अर्थात अभ्यास के लिए जब आप वृत्ति प्रयोग करते हैं, अभ्यास पाठ का अभ्यास जो करते हैं, वो द्रुताम वृत्ति को शीघ्रता से पढ़ना चाहिए, शीघ्रता से पाठ करना चाहिए। और प्रयोगार्थे तो मध्यमा, जिस प्रकार से प्रयोग करते हैं, बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो मध्यमा वृत्ति का प्रयोग किया जाता है। शिष्याणाम उपदेशार्थे, और शिष्यों को पढ़ाने के लिए, पाठन करने के लिए, कुर्याद वृत्तिम विलंबिताम, विलंबित वृत्ति को प्रयोग किया जाता है, उसको आराम से पाठ कराया जाता है। प्रतिवृत्ति ह्रस्वादो आद्यो भवन्ति दिक्। इस प्रकार से हमने जो है वृत्तियों को समझा है। आज के पाठ में हमने उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद को समझा है। स्वर का एक भेद, स्वर के आधार पर, उच्चारण के आधार पर ये भेद है। मात्रा के आधार पर या काल के आधार पर हम कह सकते हैं। और ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये तीन भेद हमने ये स्वरों के समझे हैं। हमने आज समझा है कि एक मात्रा का परिमाण कितना होता है, दो मात्रा का कौवे के आधार पर होता है, और त्रिमात्रा का जो परिमाण है वो मयूर, मोर जितनी आवाज निकालता है उतना होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि तिस्र वृत्तियाः वृत्तिरुपदिशन्ति वाचो, वाणी की तीन वृत्तियां कही गई है, विलंबित, मध्यमा और द्रुता, है ना। एक द्रुता मतलब शीघ्र वृत्ति, उसमें अभ्यासार्थे द्रुताम वृत्ति, अभ्यास के लिए हमें द्रुत वृत्ति का प्रयोग करना है। प्रयोगार्थे, व्यवहार के लिए मध्यम वृत्ति का। शिष्यों के उपदेश के लिए हमें विलंबित वृत्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए हमारे द्वारा। तो आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं, समय हो रहा है। बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। आगे का पाठ हम पुनः पढ़ेंगे, तब तक के लिए शुभ।